नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राज्यपाल को चाहिए 1.35 करोड़ रुपए की नई मर्सिडीज, सरकार ने शुरू की खरीदी की तैयारी। कैबिनेट सचिवालय ने प्रशासी पदवर्ग समिति से गाड़ी खरीदने की स्वीकृति मांगी है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एक नई मर्सिडीज बेंज GLS SUV चाहिए। राजभवन ने इस गाड़ी की खरीद के लिए राज्य सरकार को आग्रह पत्र भेजा है। इस गाड़ी की कीमत करीब 1.35 करोड़ रुपए है। अभी राज्यपाल मर्सिडीज E200 एक्सक्लूसिव और स्कोडा सुपर कार का उपयोग करते हैं। वहीं गृह विभाग ने भी राज्यपाल के कारकेट के लिए 3 और बोलेरो की जरूरत बताई है। इस पर भी करीब 26 लाख रुपए का खर्च आएगा। राजभवन का पत्र मिलने के बाद सरकार ने गाड़ी खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगली खबर, CCL और CMPDI ने शुरू किया सर्वे। खनन के बाद खुली छोड़ी गई 11 कोयला खदानें भरी जाएंगी। कोयला खनन के बाद खुली छोड़ दी गई राज्य की 11 बड़ी खदानें अब भरी जाएंगी। इससे खदानों की जमीनों का दोबारा उपयोग हो पाएगा। यह जमीन फिर उपजाऊ बनेगी। खदान भरने के बाद प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी ही, अवैध खनन और हर साल हादसे में होने वाली मौतों पर भी रोक लगेगी। इसके लिए सोमवार से खदानों का सर्वे शुरू हो गया है। ड्रोन से यह सर्वे किया जा रहा है। CCL, CMPDI और सरकार की संयुक्त कमेटी इसका सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट के बाद ही यह तय होगा कि खदान की भराई किस तरह से की जा सकती है। अगली खबर, निजी विश्वविद्यालयों के गठन पर राजभवन ने लगाई रोक, जैन यूनिवर्सिटी विधेयक लौटाया। राजभवन ने झारखंड में नए निजी विश्वविद्यालयों के गठन पर रोक लगा दी है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने विधानसभा के बजट सत्र में पास हुए जैन विश्वविद्यालय विधेयक को लौटा दिया है। राज्यपाल ने विधेयक पर अपनी आपत्ति जताते हुए इसे मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। राज्यपाल ने राज्य सरकार से पूछा है कि झारखंड में पहले से चल रहे निजी विश्वविद्यालयों की जाँच का क्या हुआ। राजभवन ने विधेयक पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से भी सवाल किया है। पूछा है कि जांच के लिए बनी विधानसभा की कमेटी का क्या हुआ, अगर जांच हुई तो क्या निष्कर्ष सामने आया। राज्यपाल ने कहा कि पहले से चल रहे निजी विश्वविद्यालयों की खामियों को दूर किए बगैर नए की स्थापना सही नहीं है। अगली खबर, जस्टिस इकबाल की जमीन की बाउंड्री तोड़ने का मामला, गृह विभाग की ओर से दाखिल नहीं हो सका जवाब। भू माफियाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय MY इकबाल की जमीन पर बनी बाउंड्री को तोड़ने से संबंधित कोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में रांची SSP की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। वहीं गृह विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जवाब दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 21 जुलाई निर्धारित कर दी है। जस्टिस S चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने रांची SSP से पूछा था कि राजधानी रांची में भू माफियाओं द्वारा जमीन कब्जे से संबंधित मामले को लेकर कितनी शिकायतें आई, कितनी FIR दर्ज की और कितनी गिरफ्तारियां हुई। अगली खबर, सिस्टम की कछुआ चाल, ना रजिस्ट्रेशन ना ड्राइवर, CM से करा दिया 206 एम्बुलेंस का उद्घाटन। 206 नई एम्बुलेंस उद्घाटन के बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। अभी सारी गाड़ियां NHM परिसर में खड़ी है। 9 महीने खड़ी रहने के बाद सभी एम्बुलेंस का हैंडओवर लिया गया, आनंद फानन में उद्घाटन करवाया गया, लेकिन ना तो अब तक उन 206 एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ, ना ही इंश्योरेंस कराया गया। और तो और इन एम्बुलेंस को चलाने के लिए एजेंसी के पास ड्राइवर तक नहीं है। भला ये सड़कों पर निकले तो निकले कैसे? NHM और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर यह सवाल खड़ा है कि आखिर एम्बुलेंस सड़क पर उतारे जाने को तैयार नहीं थे। ऐसे में इनके उद्घाटन की क्या जल्दीबाजी थी? CM ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, 10 एम्बुलेंस ने कतारबद्ध होकर NHM परिसर के चक्कर लगाए और इसके बाद वापस खड़ी कर दी गई। अगली खबर, वित्तीय अनियमितताओं की राजभवन की टीम ने की जांच। 8 टेंडर, BED कॉलेज से मिले दान व कैंटीन आवंटन के कागजात जब्त। सामानों की खरीदारी, तमाम आवंटित टेंडर प्रक्रिया, ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे मामलों की शिकायत राजभवन की टीम ने मंगलवार की विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में जाँच की। टीम में IAS अधिकारी सैयद रियाज अहमद, उच्च शिक्षा की उप निदेशक डॉक्टर विभा पांडे और ऑडिटर अमित कुमार शामिल थे। टीम ने कुलपति डॉक्टर सुखदेव भोई सहित विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों से एक-एक कर पूछताछ की। सैयद रियाज अहमद ने पत्रकारों से बताया कि 4-5 बिंदुओं पर शिकायतें थी, जिनमें BED कॉलेजों से विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा दान में पैसे मांगना, विश्वविद्यालय में हुई खरीदारी में भी अनियमितता, कैंटीन के आवंटन में गड़बड़ी, आउटसोर्सिंग में कर्मियों की उपलब्धता से जुड़े आरोप हैं। तमाम शिकायतों से जुड़े दस्तावेज ले लिए गए हैं। अगली खबर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने की अधिकारियों संग समीक्षा बैठक। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री सह स्थानीय विधायक आलमगीर आलम ने मंगलवार को पाकुड़ परिसदन सभागार में जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने DC वरुण रजन से जिले में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। DDC शहीद अख्तर से मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। DDC ने बताया कि सभी प्रखंड को अलग अलग लक्ष्य दिया गया है और तेजी से कार्य करने को कहा गया है। ग्रामीण विकास विभाग
विभाग मंत्री ने जिले के सभी गाँव में योजनाओं के संचालन की बात कही। मंत्री आलमगीर आलम ने गर्मी को देखते हुए पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को विभिन्न निर्देश दिए, जहां जनता तक पीने आदि का पानी सुविधापूर्ण पहुंचे एवं जनता को पानी के समस्याओं का सामना न करना पड़े। अगली खबर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार साहू का गढ़वा में आगमन 22 जुलाई को हो रहा है। वे गढ़वा पहुंचकर जिला स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन गढ़वा के संरक्षक माणिकचंद प्रसाद गुप्ता के आवास पर किया जाएगा। इस बैठक में जिले के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन गढ़वा के बैनर तले 21 जुलाई को दलेली पंचायत भवन में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन गढ़वा के संरक्षक डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता व डॉक्टर ज्ञान प्रसाद गुप्ता के द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर आजसू पार्टी 8 अगस्त को मनाएगी शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस। आजसू पार्टी फुसरो नगर समिति की एक बैठक सांसद आवासीय कार्यालय मकोली में हुई। अध्यक्षता फुसरो नगर अध्यक्ष महेश देशमुख एवं संचालक छात्र संघ सचिव विक्की महतो ने किया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष महेंद्र चौधरी, सांसद प्रतिनिधि दीपक महतो ने कहा कि झारखंड निर्माण में निर्मल बाबू की अग्रिम भूमिका थी। झारखंड राज्य अलग होने के बाद जो सपने अधूरे रह गए हैं, उन सपनों को आजसू पार्टी के कार्यकर्ता पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस फुसरो स्थित शहीद निर्मल महतो चौक में धूमधाम से मनाया जाएगा। अगली खबर आजसू ने शिक्षकों की नियुक्ति व अन्य मांगों पर दिया धरना। एनएसयूआई ने की लिखित शिकायत। राजभवन की टीम मंगलवार को विभिन्न शिकायतों की जांच करने बीवीएमकेयू पहुंची थी। कैंपस में जांच चल रही थी और मेन गेट के बाहर आजसू छात्र संघ के सदस्य धरने पर बैठे थे। वे क्षेत्रीय भाषाओं की पीजी की पढ़ाई कराने, जेनरिक पेपर की अधिसूचना जल्द जारी करने, शिक्षकों की कमी दूर करने, परीक्षाओं का मूल्यांकन सही तरीके से करने समेत कई तरह की मांग कर रहे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रति कुलपति डॉक्टर पवन पोद्दार, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर एसके सिन्हा, डॉक्टर इंद्रजीत कुमार, डॉक्टर केएम सिंह मिलने पहुंचे। आश्वासन दिया कि क्षेत्रीय भाषा कुड़माली, कोरठा और संथाली के स्नातकोत्तर कोर्स की पढ़ाई शुरू की जाएगी। अगली खबर बीएसएल में 31 लाख का गबन का केस। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सीबीआई की विशेष अदालत में किया आत्मसमर्पण। बीएसएल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनुतोष मोइत्रा ने मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 5 लाख रुपए जमा करने के बाद अदालत ने मोइत्रा का बंध पत्र स्वीकार किया। मोइत्रा को सर्वोच्च न्यायालय ने सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। इसके पूर्व मोइत्रा को झारखंड उच्च न्यायालय ने 30 लाख रुपए जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसे मोइत्रा ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मोइत्रा के खिलाफ 17 जून 2021 को सीबीआई ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। दिल्ली सीबीआई की क्राइम ब्रांच टीम ने बीएसएल के 7 अधिकारियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि 6 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। अगली खबर अदालत ने मांगा पूर्व विधायक संजीव सिंह का मेडिकल स्टेटस। वकील ने कोर्ट को बताया 7 दिनों से बगैर अन्न जल के अस्पताल में संजीव। एमपी एमएलए से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने मंगलवार को जेल सुपरिटेंडेंट को पूर्व विधायक संजीव सिंह का मेडिकल स्टेटस अविलंब दाखिल करने का आदेश दिया है। संजीव की ओर से आज अदालत में पुनः आवेदन देकर उनके अधिवक्ता ने बताया कि एसएनएमसीएच के क्रिटिकल वार्ड में 11 जुलाई से भर्ती है और पिछले 48 घंटे से उनका यूरिन डिस्चार्ज नहीं हुआ है। पिछले 7 दिनों से वे बिना अन्न पानी के अस्पताल में पड़े हुए हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी है। आवेदन में रांची स्थित रिम्स भेजने के आदेश पर आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि वहां उन्हें जान का खतरा है। अगली खबर सहारा रिफंड पोर्टल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया लॉन्च। निवेशकों को रुपए मिलने की बड़ी उम्मीदें। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इससे झारखंड के निवेशकों के पैसे वापस होने की उम्मीद बढ़ गई है। इस पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे जिनकी निवेश की अवधि पूरी होने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिले हैं। सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च होने के बाद अब जमाकर्ता को इस पोर्टल में ऑनलाइन अपना नाम दर्ज कराना होगा। वेरिफिकेशन के बाद रकम वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। जमाकर्ताओं के दस्तावेज सहारा समूह की समितियां 30 दिन के भीतर सत्यापित करेंगी। अगले 15 दिन के भीतर ऑनलाइन दावा दाखिल करने के भीतर एसएमएस के जरिए सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद बैंक खाते में रकम मिल सकेगी। अगली खबर 6वां उपचुनाव। 5 में से 3 में दुमका, मधुपुर, बेरमो व मांडर में भाजपा हारी। 5वें झारखंड विधानसभा उपचुनाव 2019 के बाद डुमरी में 6ठा उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है। ऐसे में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। वैसे तो दोनों पक्षों ने अभी अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, पर एक प्रकार से तय है कि वहां पर जेएमएम और आजसू की भिड़ंत होने वाली है। यह इसलिए कहा जा रहा है कि जेएमएम ने जहां दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को उत्पाद मंत्री
बनाकर मधुपुर वाला दांव खेल दिया है। जब उसने पिछली बार मधुपुर उपचुनाव के पूर्व ही हफीजुल हसन को खेल व युवा कार्य विभाग का मंत्री बनाकर चुनाव मैदान में उतारा था। चुनाव को लेकर एनडीए में अभी कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है, पर भाजपा व आजसू में मौन सहमति बन गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि डुमरी क्षेत्र में आजसू नेताओं ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने कहा विक्रमादित्य कमीशन की रिपोर्ट पेश करें, नहीं तो सचिव हाजिर हो। झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमादित्य कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगली सुनवाई में अगर कमीशन की रिपोर्ट पेश नहीं होती है तो विधानसभा सचिव को सशरीर पेश होना होगा। अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। इससे पूर्व विधानसभा की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत कर कहा गया कि कमीशन की रिपोर्ट अभी जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली कमीशन के पास है। इस पर हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को निर्देश दिया कि वे जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की कमीशन से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट लेकर कोर्ट में प्रस्तुत करें। अगली खबर, रांची यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नोटिस जारी किया। 8 अगस्त तक चांसलर पोर्टल से कर सकेंगे आवेदन, 24 अगस्त तक नामांकन का मौका। मुख्यमंत्री के निर्देश और उच्च शिक्षा विभाग के ओर से जारी चिट्ठी के बाद रांची यूनिवर्सिटी ने अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेज के ग्रेजुएशन कोर्स में नामांकन लेने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब तक नामांकन को लेकर गतिरोध चल रहा था, जिस पर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने विराम लगा दिया है। दरअसल विभाग की ओर से चिट्ठी जारी होने के बाद रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज के बीच इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि नामांकन कैसे लेना है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से किसी तरह की आधिकारिक चिट्ठी जारी नहीं की गई थी। अब इस चिट्ठी के जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अगली खबर, रांची एयरपोर्ट में यात्री के पास से जिंदा गोली बरामद। चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ को मिली जानकारी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में उस समय खलबली मच गई जब एक महिला यात्री के पास से जिंदा कारतूस बरामद की गई। एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश करने के दौरान सीआईएसएफ ने महिला यात्री के पास से गोली बरामद की है। उक्त महिला का नाम एलिजाबेथ एल पीटर बताया जा रहा है। इसके पास से गोली बरामद होने की सूचना सीआईएसएफ की ओर से एयरपोर्ट थाने को दी गई, जिसके बाद से थाने की पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए महिला का पासपोर्ट जब्त कर लिया है। फिलहाल थाने में पूछताछ की जा रही है। अगली खबर, बेंगलुरु में हो रही देश भर के विपक्षी दलों की बैठक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले, परिवार बचाओ मोर्चा की अहम बैठक। पटना के बाद बेंगलुरु में हो रही विपक्षी दलों की बैठक को लेकर भाजपा देश भर में हमलावर है। झारखंड भाजपा भी तंज कर रही है। विपक्षी दलों की इस बैठक को झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने परिवार बचाओ मोर्चा की अहम बैठक कहा है। उन्होंने लिखा है कि बेंगलुरु की इस बैठक में अपने अपने परिवार की सल्तनत बचाने के लिए बड़े घरानों के बेटे बेटियां शिरकत कर रहे हैं। तंज कसते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि ये सारे के सारे खानदान जनता द्वारा नकार दिए गए हैं। राजनीति में 2 नेगेटिव मिलकर कभी पॉजिटिव नहीं बन सकते हैं।